नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। संसद बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। राज्यसभा में अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मारे गए लोगों से संवेदना, बातचीत से विवाद का हल होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा, जनवरी में हमने आगाह किया था, नागरिकों को निकलने के लिए हमारे दूतावास मुस्तैद। जयशंकर ने कहा, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। खाड़ी के कई देशों में हालात तनावपूर्ण, बातचीत होनी चाहिए और तनाव कम होना चाहिए। जयशंकर ने कहा, सीसीएस की बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात और भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय जरूरतमंदों के संपर्क में। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने कहा, ईरान, यूएस, इजरायल युद्ध पर पीएम मोदी ने खुद गल्फ देशों से बातचीत की। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी कार्यालय में कांग्रेस सांसदों की बैठक में आगामी कार्यवाही और रणनीतियों पर की गई चर्चा। बिहार राज्यसभा चुनाव में नाम वापसी का आखिरी दिन। 5 सीटों पर 6 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पश्चिमी बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर दायर एक नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सीजेआई ने कल इस मामले को मुख्य मामले के साथ सुनवाई का दिया भरोसा। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। चुनावी तैयारियों पर चलेगा मंथन। जल्द हो सकता है बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक। सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश पर लगी रोक। दिल्ली के नांगलोई में हुआ भीषण सड़क हादसा। डीटीसी बस ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, कई लोगों की हुई मौत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की शिकायतें। कानपुर में प्रतिष्ठित मंदिर का महंत बताने वाले लोगों को जमकर पीटा। कुछ दिन पहले मीट की दुकान में मीट खाते दिखा महंत। मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर से युवती को जबरन कार में ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा। पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। लखनऊ में हैप्पी होली बोलने पर युवक की चाकू से गोद कर की गई हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। झांसी के मऊरानीपुर में एक नवविवाहिता की हुई संदिग्ध मौत। संदिग्ध मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन। कानपुर के भिदनू क्षेत्र में देशी शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने गरीब के घर में लगाई आग। घर में रखा पूरा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। आगरा में संदिग्ध आतंकी अयान जावेद से आईबी और एटीएस की टीम ने करीब 5 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ में अयान ने कहा, लोगों को अपने मजहब से जोड़ना मकसद। हापुड़ के पिलखुआ में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई। मुख्य बाजार रोड पर खुले नाले में गिरा बाइक सवार परिवार। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मैनपुरी में खनन माफियाओं का दिखा आतंक। पुलिस की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। मोतीचूर फ्लाईओवर पर कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे के बाद कई वाहनों में लगी भीषण आग। कई लोग गंभीर रूप से घायल और एक की मौत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज। सुरक्षा के मद्देनजर लगाए जाएंगे 1600 सीसीटीवी। यात्रा मार्ग और धामों पर रहेगी कड़ी निगरानी। ऋषिकेश में 15 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में 80 देशों के योग प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। रवाई खाल में पिंजड़े में कैद हुआ गुलदार। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। हरिद्वार में मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की कार्रवाई। रानीपुर कोतवाली में चला सघन चेकिंग अभियान। पुलिस के निर्देश पर वाहनों की जांच हुई। सितारगंज पहुंचे पसमानदा मंच के राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जय
एक हिंद जय हिंद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शमशाद मीर ने दिया राष्ट्रभक्ति एकजुटता का संदेश। चक्राता में फॉरेस्ट कॉलोनी के क्वार्टर में लगी भीषण आग, वन कर्मियों ने लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश भर की 38 वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया गया। हरिद्वार में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का धरना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर सिलेंडर रखकर किया विरोध प्रदर्शन। कालाडूंगी के चंदन सिंह के पास हुआ धार्मिक आयोजन। देवी कोटगाड़ी मंदिर में देवी भागवत कथा का शुभारंभ। कलश यात्रा के साथ देवी भागवत कथा की शुरुआत हुई। चंपावत के लोहावती नदी की स्वच्छता को लेकर चलाया गया वृहद स्वच्छता अभियान। पालिका परिषद लोहाघाट की ओर से किया गया आयोजन। सहसपुर क्षेत्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो ने 7 साल की मासूम बच्चे को कुचला। हादसे में मासूम की मौके पर मौत। पौड़ी गढ़वाल के बुंगा के आदित्य कंडारी बने सेना में लेफ्टिनेंट। आदित्य की उपलब्धि युवाओं के लिए बनी प्रेरणा। बागेश्वर में दंपति के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया। रेप के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। हरिद्वार के सिटकुल में घर में घुसकर हमले का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में कभी अभी और आरोपी फरार। भारत T20 में तीसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन, न्यूजीलैंड को हराया। भारत लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली बनी पहली टीम। पहली बार होम टीम ने टाइटल जीता। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। टॉस हारकर पहले की थी बैटिंग। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 255 रन। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में 15 रन देकर 4 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं 5 मैच में 350 के सहारे 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई। पहली बार किसी मेजबान टीम ने खिताब जीता। भारतीय टीम ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। जीत के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट किया। इससे पहले भारत 2007 और 2024 में बना था चैंपियन। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अहमदाबाद की पिच की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। इसके बाद उन्होंने उसी हाथ को चूम लिया। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों में जश्न मनाया। वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा सहित कई खिलाड़ियों ने जमकर किया डांस। फाइनल जीतने के बाद खिलाड़ी अपने अपने परिवार के साथ आए नजर। हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड महिका शर्मा ने उन्हें गाल पर किया किस। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी कप्तान सूर्या के साथ मनाया जश्न। वे खुशी से डांस करते नजर आए। भारतीय प्लेयर्स ने ट्रॉफी के साथ अलग अलग अंदाज में फोटो शूट कराया। सूर्या ट्रॉफी लेकर पिच पर बैठ गए और अपनी फोटो खिंचवाई। और इस जीत के साथ भारत ने 3 साल में तीसरी ICC ट्रॉफी अपने नाम की। साथ ही टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी। भारत एक T20 वर्ल्ड कप में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 106 छक्के लगाए। भारत T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस का स्कोर बनाने वाली टीम बन गई। टीम इंडिया ने अब तक 7 बार 200 प्लस रन बनाए। अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने 255 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने 2026 के फाइनल में पावर प्ले के 6 ओवर में 92 रन बनाए, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर।
भारत ने 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। संजू सैमसन ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में 89 रन की पारी खेली, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी। संजू सैमसन ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 24 छक्के लगाए, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक वर्ल्ड कप एडिशन में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के। अभिषेक शर्मा ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। ये भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में तीसरी सबसे तेज 50। भारत ने फाइनल में 18 छक्के लगाए, जो फाइनल में किसी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों में शामिल। इसी मैच में भारत ने कुल 37 बाउंड्री लगाई। जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। उनके नाम 40 विकेट। पृथ्वी शॉ ने एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल से की सगाई। क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। मंगेतर को बताया जिंदगी की परफेक्ट पारी। करणवीर बोरा के पिता महेंद्र बोरा की प्रेयर मीट। हेलेन और मुकेश खन्ना समेत कई सेलेब्स श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शाहिद कपूर ने शुरू की फर्जी 2 की शूटिंग। एक्टर ने पहले दिन के शूट की फोटो शेयर कर दिखाया अपना लुक। शाहरुख खान ने फिल्म सूबेदार की तारीफ की। अनिल कपूर की एक्टिंग को लेकर कहा, वे हर किरदार में अपना पूरा दम लगा देते हैं। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया बोली, बादशाह होगा अपने घर का, शो नहीं होने देंगे। कर्णवीर फौजी बोले, टटीरी रिलीज होने के बाद रैप पता चला। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के नाम। अजय देवगन ने कहा चैंपियन। नुसरत और ईशान खट्टर समेत सेलेब्स ने बधाई दी। जेरेमी लॉनर का निधन हुआ। ऑस्कर विजेता स्क्रीन राइटर ने 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। केरल के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर जॉबी जॉर्ज को 2 साल की जेल हुई। लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप। खामनेई के बेटे मुजतबा बने गए सुप्रीम लीडर। 2 हफ्ते पहले पिता की मौत हुई थी। ट्रंप ने कहा, ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उनकी मंजूरी के बिना ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इजरायली सेना ने चेतावनी दी कि वह खामनेई के हर संभावित उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने की कोशिश करने वाले लोगों को भी बनाएगी निशाना। बहरीन के मुअर्रक शहर में ईरान का हमला। ईरानी हमले में 3 लोग घायल। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को भी पहुंचा नुकसान। बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर हुआ ड्रोन हमला। ईरानी ड्रोन ने 5वीं फ्लीट बेस को बनाया निशाना। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान का हमला। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले के बाद एयरपोर्ट पर लगी आग। नए सुप्रीम लीडर का आईआरजीसी ने किया समर्थन। कहा, नेता का हर आदेश मानेंगे। इस्लामी गणराज्य की रक्षा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा स्टेटमेंट। ईरान की 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। देश की रक्षा में आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। अमेरिकी दूतावास ने आदेश दिया कि सऊदी अरब में काम कर रहे गैर जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार देश छोड़ दें। इजरायली सेना का दावा। बेरूत में सटीक हवाई हमले में ईरान की आईआरजीसी की कुड्स फोर्स के लेबनान कॉर्प्स के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। ईरान में अब तक 6,668 सिविल इलाकों को बनाया गया निशाना। इन हमलों में 5,535 घरों और 1,041 दुकानों को नुकसान पहुंचा। यूएस, इजरायल और ईरान जंग में अब तक 1,483 मौत। 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों पर भी किया गया हमला।
रेड क्रिसेंट के 13 सेंटर भी हमलों का शिकार हुए। जंग में अब तक इजरायल के 1765 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक रिकॉर्ड किए गए बयान में ईरानी जनता को संबोधित कर कहा, सच्चाई का क्षण पास आ रहा है, ईरान की मुक्ति आप पर निर्भर करती है। रियाद पर ड्रोन हमला नाकाम, सऊदी वायु रक्षा ने 15 ड्रोन गिराए। सऊदी अरब की सुरक्षा बलों ने राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके को निशाना बनाकर किए गए एक ड्रोन हमले को किया, 15 ड्रोन भी गिराए। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 8 ड्रोन को रोका। कुवैत के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर किया गया हवाई हमला, इमारत को पहुंचा नुकसान। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारण सुविधाओं पर बमबारी की। इसके बाद तेहरान के आसमान में भीषण आग और धुएं के बादल दिए दिखाई। अमेरिका, इजरायल और ईरान जारी। वहीं इजरायल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल का फिर हवाई हमला, इजरायली फोर्स ने सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबू धाबी पर ड्रोन हमले किए, जिससे यूएई का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। वहीं कई मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की खबरें। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी, कहा ईरान के पास सरेंडर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सरेंडर के बाद ईरान के नए नेता का चुनाव। अली खामनेई के एक्स हैंडल से हुआ पोस्ट, लिखा इजरायल ने बहुत बड़ी गलती की, अंजाम भुगतना होगा, ईरान ये गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के समर्थन में रूस का बड़ा बयान, कहा हम ईरान के साथ काम करते रहेंगे, दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट्स नहीं रुकेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने दी जानकारी, कहा 78 मिसाइलें आसमान में ही मार गिराई, 143 ड्रोन हमलों को भी किया नाकाम। भारत में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों को दिया आदेश, एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की, मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर हुई चर्चा, ईरानी शिप पर हुए हमले को लेकर भी हुई बात। इजरायल ने पश्चिमी ईरान में किए हमले, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी जारी, 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा। और बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में